उस राम ने, जो राम माँ कहते कहते नहीं थकता था, आज तुमने उस राम को वन में भेज दिया। और आज धरा पर गिर पड़े, आंखों में अश्रु है। भरत जी व्याकुल हो गए। धीरज धरी धरी लेते सासा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। धीरज धरी धरी लेते सासा, लेते सासा, पापन सदाई बात कोलना सा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आज भरत जी महाराज ने कहा कि तू मेरी माँ जरूर है, लेकिन आज ये भरत तेरा त्याग करता है। तू माँ रहेगी, लेकिन ये भरत तुझे कभी माँ कह करके नहीं पुकारेगा। और भरत जी ने उस दिन से कभी कैकेयी को माँ नहीं पुकारा कहकर। भरत ने कहा यदि तुझे राज चाहिए था ना, यही करना था ना, तो मुझे जन्म देते ही मार दिया होता, तो आज ये मेरे कारण इस अवध में वैधव्य को प्राप्त ना होता। ये अवध मेरे कारण मेरे राम को बन जाना पड़ा। मेरे समान तो कोई पापी है ही नहीं। यदि मैं ना होता तो तू भी एक कदम ना उठाती। आज भरत जी वहां गई जहां मैया कौशल्या अपने कक्ष में थी। जिस दिन से राम गए, मां ने वस्त्रों को नहीं बदला, कुचेले वस्त्रों को धारण किए। आज धरा पर बैठी है मैया सुमित्रा, समझाती है मैया इन कपड़ों को तो बदल लो, वस्त्रों को बदल लो। कैकेयी कहती जिसका बेटा राम बन चला गया, वो माँ सुंदर वस्त्र पहन करके क्या करेगी। नैनों में अश्रु है। आज भरत जी ने आकर के जब देखा, मलिन बसन विविरन विकल, कृष शरीर दुख भार। आज दुख का पहाड़ टूटा है। जिसका पति भी साथ नहीं, जिसका पुत्र भी साथ नहीं, वो माँ कैसे खुश रह सकती है। बैठी कक्ष में अपने राम को याद कर रही है। मेरा राम जब छोटा था ना, तो माँ जगाने आती थी कैकेयी के कक्ष में। छोटी छोटी वही पादुकाएं थी राम की, उन चप्पलों को लेकर हाथ में, और कहती है माँ भूल जाती है, कहती राम अभी जागा नहीं है मेरा, आंखों में अश्रु है। और आज मैया उन पादुकाओं को लेकर के बार बार निहारती है। जननी निरीखत बाणे धनुइया, जननी निरीखत बाणे धनुइया। जय सिया राम, जय सिया राम। जननी निरीखत बाणे धनुइया, जननी धनुइया। बारी बारी और नैन लावती, बारी बारी आवती प्रभु की ललित बनैया।
पादुकाओं को देख करके नैनों में अश्रु लिए उन पादुकाओं को निहारती है और कहती है मेरा राम अभी सो करके जागा नहीं है। आज सुध बुध भूल गई मैया कौशल्या। कबाहु प्रीतम डोलाई जगावती, कबाहु प्रीतम जो जाई जगावती, मती कहाई प्रियन बचन सवारे। हारे उठा तात बल जाओ बदन पर उठा, पर अनुज सका सब भैया जननी निर्खत बाणी तनैया मैया कौशल्या। क्या ये दशा जब भरत जी देखते हैं ना तो ओट में खड़े हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं और मैया क्या कहती है अभी तक राम जागा नहीं। सुबह से मैया राम को जगाने जाती है। खाली पालना को आज देख करके जहां राम सोया करते थे। कबाहु कहती ओ बड़ी पार भई जाऊं, भूप पहन तुम भैया, भूप बन बोली की कई जो भावे भैया निर्खत बाणी तनैया आज भैया सोचती मेरा राम बनकर चला गया। अरे वास्तविक बन तो वो है जहाँ राम नहीं है, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु। कहने को तो राम को बन मिला है, लेकिन मैया कौशल्या कहती राम तू बन गया, तू बन गया तो राम बन गया। अरे राम बनवास तो मुझे हुआ,
क्योंकि जहां राम है वहीं अवध है। और आज मैया कहती कबाहु समझी बने गगन राम को, कबाहु समझे बने गगन राम को। रह सकी चित्र देख सी, तुलसीदास बह समाए कहते हैं, तुलसीदास कही समाए कहते हैं, लागत प्रीत सभी थी बाणों को लेकर मैया कौशल्या आज राम को याद करती है। भरत जी आज झरोखों से देख रहे थे, मैया की आंखों से अश्रु थे। रोते रोते मैया आज धरा पर पड़ी है। भरत कहते अरे मेरे वजह से सब कुछ हो गया, अरे मैं ना होता तो मेरा राम कभी बन नहीं जाता। सोच रहे मैं कैसे आज माँ के पास जाऊं, मैं तो जाने के योग्य ही नहीं हूँ। माँ क्या सोच रही होगी कि शायद इसमें भरत का भी हाथ है। जैसे ही मैया मूर्छित होने लगी, आज भरत ने दौड़ करके मैया को संभाल लिया। मैया मूर्छित हो गई, धरा पर गिरी तो आज भरत की आंखों से अश्रु बह पड़े। मैया तू एक बार इन नैनों को खोल करके कह दे भरत तू पापी है। तू एक बार बस यही कह दे, मैं तुझे वचन देता हूँ कभी इस अवध में लौट करके नहीं आऊंगा। लेकिन एक बार तू कह दे नैनों को खोल कर। भरत देखी बात उठ धाई, मूर्छित अवन परी जह छाई। मूर्छित पड़ी मैया भरत की गोद में। भरत जी कहते माँ बस तू एक बार नैनों को खोल करके कह दे कि भरत तू पापी है, तेरी वजह से राम को वन मिला। तू बस एक बार कह दे मैं इस अवध को छोड़ करके चला जाऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा, कभी अपना मुख नहीं दिखाऊंगा तुझे। तू एक बार कह दे। भरत जी आज चित्कार करके रो पड़े। आज जब रोए तो माँ की आंख खुल गई। माँ ने कहा मैं जानती हूँ भरत मेरा कभी राम का हित नहीं कर सकता। अरे भरत के तो राम प्राण है, जैसे ये राम के भरत प्राण है। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती, पानी में आग लग सकती है, लेकिन मेरे भरत के मन में राम के प्रति कभी दोष भावना नहीं आ सकती। ये हवा भी उल्टी बह सकती है, पानी की जगह पत्थर भी गिर सकते हैं, लेकिन ये भरत कभी राम का बुरा नहीं चाह सकता। भरत तो वो है जो दिन रात राम राम कहा करता है। मैं कैसे ही कह दूं
माता भरत गोद बैठा रे, आंसू पोंछ मृदु बचन उबार। आंखों के अश्रुओं को पोंछा और भरत को हृदय से लगा लिया। पितुआई से भूषण भूषण ताप तजे रघुवीर। भरत ने कहा मेरे समान कोई पापी नहीं है, पहले तो पिता ने मुझे तज दिया और फिर राम ने भी मुझे त्याग दिया। मेरे आने का प्रतीक्षा भी नहीं कर सके कि भरत को आ जाने दीजिए। उस राम ने भी मेरा त्याग कर दिया। मैंने केके की कोख से जन्म जो लिया, विषमो हर्ष न हृदय कछु पहने बलकल चीर। आज वहां गई जहां पिता का पार्थ शरीर रखा हुआ था, जाकर के हेलो काजल कुमारी और जीतू कुमार शीतलपुर के रहने वाले हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं रामलीला पंडाल में आने की कोशिश करें। काजल कुमारी और जीतू कुमार जहाँ कहीं भी हो जल्द से आने की कोशिश करें। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज भरत जी ने जाकर के अपने पिता के पार्थ शरीर का देह संस्कार किया। अवध के बाहर पूरी रात बिता दी, लेकिन अवध में नहीं आए। प्रातः काल हुई, गुरुवरों ने समझाया कि पिता के वचन के अनुसार राम वन को चले गए और दूसरा वचन भरत तुम्हें निभाना है। पुत्र वही है जो अपने माता पिता के वचनों के अनुसार चले। ये राज तुम्हारे सिवा कोई चला नहीं सकता। और पिता का भी वचन यही था। भरत ने कहा यदि मैं इस राज्य को ले लूंगा ना तो ये धरा रसातल की ओर चली जाएगी। अरे मुझसे बड़ा पापी कोई है ही नहीं सकता। मौसम कौन बाप निवासो। यदि मैंने इस राज्य को ले लिया अवध को तो ये धरातल की ओर चली जाएगी, रसातल की ओर। गुरु ने कहा भरत ये क्या कह रहे हो? तुम भले ही इस राज्य को नहीं लेना चाहते, लेकिन इस अवध के राज्य को तुम्हारी बहुत जरूरत है। भरत जी ने कहा आपने बहुत प्रकार से उपदेश दिए। राय राजपत तुम कहाँ देना, मैं कैसे इस राजपथ को ले लूं? आपने बहुत सुंदर तरीके से मुझे समझाया। और गुरु से कहने लगे मोहे उपदेश दीन गुरु ने का, मोहे उपदेश दीन गुरु ने का। प्रजा सचिव सम्मत सबही का। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भरत जी ने कहा कि आपने उपदेश मुझे बहुत सुंदर दिया। रसातल जाए हैं तब ही, जब मैं यदि राज को ले लूंगा ये धरा भी रसातल की ओर चली जाएगी। और आपने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। गुरुजी ने कहा भरत क्या बात है? गुरु वशिष्ठ तीनों माताएं अवधि के वासी सुमंत्र सब
वहां पर मौजूद थे। महाराज भरत ने कहा, गुरु एक बात बताओ, सौंपो राज राम के आए। आपने कहा ना कि अभी इस राज्य को ले लीजिए और राम आ जाए तो आप वापस कर देना। लेकिन एक बात बताओ, भोजन हम बनाए भगवान को प्रसाद लगाने के लिए, लेकिन यदि वही भोजन हम पहले पाले और बाद में भोग लगाएं तो क्या चल जाएगा? क्या भोग लग जाएगा? गुरु वशिष्ठ ने कहा, अरे भरत ये क्या कह रहे हो, झूठा कभी भोग लगता है क्या? भरत ने कहा, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये भरत राजा बनने योग्य नहीं, ये तो राम का दास बनने योग्य है। और दास यदि इस गद्दी पर बैठ जाएगा तो क्या ये झूठी नहीं हो जाएगी? और ये झूठा फिर राम को लौटाएगा। बड़े प्रकार से समझाया और अंत में आज भरत ने एक ही बात कही, हाथ जोड़ करके माताओं ने समझाया लेकिन एक ना मानी। और भरत ने कहा कि मैं एक प्रश्न करना, एक ही बात कहना चाहता हूँ। एक ही आके मनई मन माई, प्रातः काल चलियो प्रभु पाए। एक ही आस है मेरे जीवन की इस मन में कि सुबह प्रातः काल होते ही भैया राम को मनाने के लिए जाएंगे और फिर राम जो निर्णय ले लेंगे इस भरत को वो स्वीकार होगा। और पुनः प्रातः काल हुई, तीनों माताएं अवध के वासी गुरु वशिष्ठ आज साथ में है, जहाँ सुमंत्र भी साथ हैं और आज राम जी को मनाने के लिए अवध से भरत जी महाराज आगे को बढ़े हैं। भरत चला रहे अपने राजा को मनाने। भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट राजा राम को मनाने। राम को मनाने, राम को मनाने, राम को मनाने, सिया को मनाने। भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाने। बने पुल गीत अति सजल नयन भरू। बने पुल गीत अति सजल नयन भरू। सिर पर जस जटा, सिर पर जस जटा जूट हो राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाने। राम को मनाने, राम को मनाने, राम को मनाने, भैया को मनाने। भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाने।
चले बिन घटू जन प्रेम मदन मन, चले बिन घटू जन प्रेम मदन मन, मन कर नीरज छोड़ो हो राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने, राम को मनाने, भैया को मनाने, राम को मनाने, भैया को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने, राम को मनाने, राम राम को मनाने। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आज भरत जी महाराज अवध वासियों के साथ राम को मनाने के लिए जैसे ही गए शिवरेरपुर की पावन भूमि में जब पहुंचे, कुल भेलों को पता चला तो सोचा शायद सारी सभा के साथ आ रहे हैं, सेना के साथ। ये भरत की कई के पुत्र लगता है अभी भी मन भरा नहीं, तो राम से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। कुल भीलों ने कहा लेकिन यदि आ तो जरूर रहे हैं, लेकिन पहले राम तक पहुंचने से पहले हमसे होकर के गुजरना पड़ेगा। कुल भील कहते हमारे स्वामी तक, हमारे इष्ट तक तब पहुंच पाएंगे जब हमसे गुजर लेंगे, जब हमसे युद्ध लड़ लेंगे। तब तक कहते कि बुजुर्ग था उन कुल भीलों ने, उन्होंने कहा ये भरत तो राम चरणों के अनुगामी हैं, ये तो इतना प्रेम करते हैं राम को कि इतना कोई प्रेम कर ही नहीं सकता। तात भरत तुम सब विद साधु, एक बार मिल तोलो। और तब कुल भेलों के राजा निषाद जाकर के गए, देखा दूर से भरत नंदन चले आ रहे थे, नैनों में अश्रु थे। किसी ने कहा ये निषाद हैं, एक रात्रि राम ने इनके साथ बिताई, मित्र हैं। आज भरत जी ने अपने रथ को त्यागा और आज बिन पादुकाओं के ही दौड़ पड़े। धूल में लिपटे हुए निषाद को हृदय से लगा लिया। निषाद ने दंडवत प्रणाम कर लिया, मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मैं क्या सोच रहा था। किसी ने मैया कौशल्या से कहा कि भरत के पैरों में छाले पड़ गए, बिन पादुकाओं के पैदल चलने लगे भरत जी। मानसकार कहते भरत जी के पैरों के छाले तो नजर आ रहे, लेकिन जो हृदय में छाले लगे हैं राम को बन दे करके, वो छाले किसी को नजर नहीं आ रहे, वो पीड़ा किसी को नजर नहीं आ रही। और आज वहां से पैदल गए हैं निषाद राज के साथ। प्रयाग की पावन भूमि में जब भरत जी पहुंचे, त्रिवेणी में जाकर के भरत जी ने स्नान तो किया, लेकिन सरस्वती में स्नान नहीं किया। क्यों? भरत जी ने कहा अरे यही सरस्वती है कि जिन्होंने मंत्रा की जिब्या पर बैठ करके सारे अवध को तहस नहस कर दिया। भरत ने कभी सरस्वती में स्नान नहीं किया, बाहर निकले हैं, राह के शीश सब देखे। भरत जी बाहर आए तो आज आकर के चरणों में प्रणाम कर लिया प्रयागराज के भरद्वाज जी के आश्रम में।
कहते हैं प्रयागराज में जो मांगोगे वो मिलता है, 4 पुरुषार्थ। भरत जी ने हाथ जोड़े और प्रयागराज से प्रार्थना करने लगे कि मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा काम मांगने का नहीं है, भीख नहीं मांग सकता, लेकिन आज ये भरत तुम्हारे समक्ष भीख को मांग रहा है। मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा काम भिक्षा मांगने का नहीं है। हाथ जोड़ करके आज प्रयागराज से कहने लगे, मांगो भीख त्याग निज धर्म। जय सिया राम, जय सिया राम। मांगो भीख त्याग निज धर्म। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मांगो भीख त्याग निज धर्म। भरत जी कहते मैं अपने धर्म को त्याग करके आज भीख को मांग रहा हूँ आपसे कि मुझे भिक्षा दे दीजिए। प्रयागराज ने कहा क्या चाहिए भरत तुम्हें? मेरे पास 4 पुरुषार्थ हैं भरत धर्म ना काम रुचि गति। काम क्रोध मद लोभ क्या चाहिए तुम्हें? यदि आप कहो तो ऐश्वर्यवान बना दूं, आप कहो तो महाराज घर में संपत्ति की बौछार कर दूं, जो चाहो वो दे सकता हूं। भरत जी ने हाथों को जोड़ लिया, मुझे इन चारों में से कुछ नहीं चाहिए। प्रयागराज ने कहा मेरे पास तो बस इतना ही है, फिर तुम्हें क्या चाहिए? भरत जी ने कहा भरत न धर्म काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। इस चारों में से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल राम चरणों की प्रीति चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान। आप देना चाहते हो ना तो बस इतना दे दीजिए कि जितने बार भी मैं जन्म लूं मर जाऊं, फिर दोबारा जन्म लूं और हर जन्म में मुझे राम की प्रीति हो चरणों में उनके, और दिनों दिन मेरी प्रीति बढ़ती जाए राम के चरणों की, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही कहा प्रयागराज ने हाथ जोड़ लिए, भरत ये मेरे पास नहीं है। भक्ति राम चरणों की प्रीति ये तुमसे बढ़कर की और कोई दे ही नहीं सकता। आज प्रयागराज भी नतमस्तक हो गए भरत के सामने, और आज प्रयागराज ने स्वयं कह दिया ताति भरत तुम सब विद साधु। जय सिया राम, जय सिया राम। ताति भरत तुम सब विद साधु, सब विद साधु। काम चरण अनुराग लगाओ। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। तात भरत तुम सब विद साधु। कोई एक विध से साधु होता होगा, कोई 2 विध से होता होगा, कोई 3 विध से होता होगा, लेकिन भरत महाराज भरत तुम तो सब विध साधु हो। तुम्हारे समान कोई संसार में साधु है ही नहीं जो राम चरणों के अधीन है। ये भक्ति भाव राम चरण अनुराग भरत तुम्हारे बिना और कोई दे ही नहीं सकता। और आज प्रयागराज ने भी
अपने नतमस्तक कर लिया भरत जी महाराज के सामने। पाहे नाथ कहीं पाहे गुस्साए, भूतल परिव लकुट की नहीं। और प्रयागराज से जब पता चला कि मेरे राम यहाँ से पैदल गए, भरत जी चाहते हैं ना तो सोचते हैं मेरे राम के भी पैरों में ये कांटे गड़े होंगे, ये कंकड़ चुभे होंगे। लेकिन वहां राम भरत के लिए सोचते हैं। पता चला कि भरत आ रहा है तो सोचते हैं अरे वन में हाथ जोड़ते हैं, कहीं मेरे भरत को कंकड़ कांटा ना लग जाए। और आज गए, निषाद ने जैसे ही जाकर के बताया आज भरत जी धरा पर दंडवत पड़े हैं। लक्ष्मण ने कहा भरत आए हुए हैं, भैया भरत आए हैं। आज राम ने सुना तो दौड़ पड़े, पट पीतांबर नीचे गिर गया और आकर के आज भरत को हृदय से लगाया उठाकर। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, जय सिया राम जय सिया राम। कहूँ पट कहूँ संग धनु तीरा, जय सिया राम जय सिया राम। बर बस लिए उर लाइन दाना, लाइन दाना कृपा में दाना। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। उठे राम सुन प्रेम अधीरा। भरत की सुनकर के आज ऐसे भागे हैं जैसे एक व्याकुल पंछी दौड़ने लगता है, जिसके पर कटे हो और पर जुड़ जाएं, महाराज वो व्याकुल होकर के भागता है। आज राम को पता चला तो राम ने दौड़ लगा ली। धनुष बाण कहाँ डरे, ये बिल्कुल भी आभास नहीं है राम को, और जाकर के हृदय से लगा लिया। आज उस प्रेम को देखा तो कहते हैं वन में जो पत्थर थे ना, आज अगाह प्रेम को देख करके वो पत्थर भी रो पड़े। भरत और राम का मिलन जब देखा, प्रेम को देखा तो प्रेम परम प्रेम पूर्ण दोनों भाई। प्रेम को देख करके वो पत्थर भी रोने लगे, पिघल गए वो पत्थर बनके। वो प्रेम मानसकार बड़ा सुंदर दर्शन कराते हैं। अगम में स्नेह भरत रघुबर को बड़ा प्रेम करते हैं। और आज सभा में बिठाला बताया कि पूरे अवधवासी और तीनों मैया आई हुई हैं। गुरु वशिष्ठ साथ हैं। कुछ दिन सब सानंद रहे, कुछ समय तक राम के पास ठहरे। और आज सभा लगी, गुरु वशिष्ठ जहां बैठे, तीनों माताएं हैं, अवध के वासी हैं, सुमंत्र है जहां। और वहां भरत ने प्रश्न कर दिया कि क्यों ना आप अवध को लौट जाओ। यदि आपको लगता है पिता के वचन को निभाने के लिए बन आए हो तो आप अवध लौट जाओ। और ये भरत शत्रुघ्न दोनों मिलकर के मैं इस वन में बिता लूं, मैं पिता के वचन को पूरा कर दूं। और इतना भी नहीं कहते तुम्हारा जन्नत जाए तीनों बनवाई। भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण हम तीनों मिलकर रह लेंगे, लेकिन आप इस वन में मत रहिए, अवध को वापस लौट जाइए। बहुत समझाया और आखिरी महाराज प्रश्न कर दिया कि जैसा भी निर्णय राम लेंगे मैं उस आज्ञा को सिरोधार यानी मान लूंगा, जैसा आप कहोगे। अब तो राम संकट में पड़ गए। यदि मैं जाने के लिए नहीं कहता तो राम भरत व्याकुल हो जाएगा, और यदि मैं वापस लौट गया तो पिता का वचन अधूरा रह जाएगा। भरत क्या करे, जो विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जिस
मन से जिस भाव से आपको प्रसन्नता है आप वही कर लीजिए। ये भरत वही निभाएगा जिसमें आपकी खुशी होगी। आज भरत को समझाते हुए कहा, यदि मैं इस वन से चला गया तो पिता का वचन झूठा पड़ जाएगा और ये लोग राम को कोसेंगे, हमारे नाम से मर्यादित शब्द हट जाएगा। लेकिन जब भरत ने कह दिया, जही विधि प्रसन्न मन होई, आज जब प्रश्न इतना किया तो राम ने कहा, भरत संसार के भाई तो केवल सुख और संपत्ति को बटाते हैं। संसार के जो भाई है ना वो केवल सुख और संपत्ति को बटाते हैं भरत, लेकिन भरत मेरा ऐसा भाई है जिसने संपत्ति को नहीं अपने राम के दुख को बांट लिया, वो भरत है। और जब इतना समझाया तो भरत ने कहा,